लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के 40 लोकसभा सीटों का आया महाओपिनियन पोल। 35 सीटों पर हो रही एनडीए की भयंकर जीत, 5 सीटों से महागठबंधन को लग रहा तगड़ा झटका। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकती है। बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई। एनडीए गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। इस बीच इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल भी सामने आया है। सर्वे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन के घटक दल बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 12, लोजपा को 3, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 1 और हम पार्टी को 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन में शामिल RJD को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद पर पलटवार भी किया है। मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा है कि गांधी मैदान में लालू प्रसाद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी भाषा अपमानजनक है। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। भाजपा नेता ने कहा है कि देश के पीएम को तुम कहकर संबोधित किया गया। उनके परिवार पर सवाल उठाए गए। नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लालू प्रसाद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे देश के सभी 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता सभी 40 सीटें भाजपा की झोली में देगी। जिस तरह से पिछली बार राजद 0 पर आउट हुआ था, इस बार भी राजद 0 पर आउट हो जाएगा और नरेंद्र मोदी की यहाँ पे भयंकर यानी कि एनडीए की जीत होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है और सभी पार्टी और अपने जीत को लेकर के लगातार प्रचार में जुटे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। चाहे वो पीएम मोदी हो, एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच एक सनसनी खबर सामने आ रही है जिसमें जान माल दोनों का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गुरुवार को भाजपा के नेता गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रमोद यादव अभी जिला मंत्री के पद पर हैं, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में मल्हनी सीट से वह धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिकरा क्षेत्र स्थित बोधपुर गांव निवासी भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद कुमार यादव को दिन दहाड़े लगभग 10 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मार दी। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। घायल को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा संस्कारों को फटकार लगाई और कहा है कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रही है। कोर्ट ने कहा है कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि सत्ता और भाजपा के नेतृत्व वाला महागठबंधन आगामी चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत हासिल करेगा। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा ने कहा है कि असम की 14 सीटों में से केवल 3 सीटें फिलहाल अनिश्चित है। उन्होंने कहा है कि एनडीए पूर्वोत्तर में 25 में से 22 सीटें जीतेगी। असम को छोड़कर हमें क्षेत्र के अन्य राज्यों में सभी सीटें जीतने की उम्मीद है। एनडीए की क्षेत्रीय शाखा भी उम्मीद है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज सुबह दिल्ली का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अगले चंद्र मिशन की तैयारी में जुट गया। चंद्रयान 4 को पूर्वोत्तर मिशन की तरह एक ही चरण में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इसे 2 अलग-अलग चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत इसरो का अंतरिक्ष यान न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा बल्कि वहां से चट्टान और मिट्टी के नमूने भी लेकर धरती पर वापस आएगा। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से यह मिशन या अभियान बेहद महत्वपूर्ण होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गुरुवार शाम 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी में यहां पे बैठक करेगा। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।